तुलसी माँ को जल देते समय बोलने चाहिए। यह 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वह माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी माँ को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दक्षिण में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसका नाम यम नगरी था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रमेश था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसकी बुद्धि खोटी थी और वह पापी स्वभाव का इंसान था। उसके परिवार में भी कोई धार्मिकता या शास्त्र ज्ञान नहीं था। वह ना पूजा करता, ना पाठ, ना ध्यान, ना जप और ना ही हवन। रमेश इतना स्वार्थी था कि उसके दरवाजे पर आए मेहमानों को वह बिना कुछ दिए अपमानित करके भगा देता। उसकी आदतें भी बहुत खराब थीं। वह हमेशा पराई स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता और शराब पीने का शौकीन था। इसके साथ ही वह मांस भी खाया करता। रमेश दिन में खेतों में काम करता और पत्ते बेचकर अपनी गुजर बसर करता, लेकिन रात होते ही वह वेश्याओं के पास जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करता। इस तरह उसने कई साल अपनी दुराचरण आदतों के साथ बिताए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को यह कथा सुनाते हुए समझाया कि ऐसे पापी व्यक्ति के जीवन में भी तुलसी माँ की पूजा और उनके मंत्र का कितना महत्व है। देवी लक्ष्मी ने इस कथा को सुनने में अपनी पूरी रुचि दिखाई। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आर्ष की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यम दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर कर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। एक समय की बात है, एक पापी व्यक्ति की आत्मा बैल के रूप में जन्मी। बैल बनने के बाद उसने बोझा उठाने का काम शुरू किया। उसका मालिक दिन रात उससे काम करवाता और उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे जब उस बैल की ताकत कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी उस बैल को अपना साधन बना लिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर हर जगह जाया करता। इस तरह उस बैल ने पूरे 8 साल तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। एक दिन लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने में बहुत वक्त लग गया और बैल बुरी तरह थक गया।
उसकी शक्ति खत्म हो गई और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बैल बेहोश हो गया और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां मौजूद लोग उसे देखकर दया से भर गए। वे उसके पास आकर उसके मुख में पानी डालने लगे ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने बैल को देखकर सोचा कि इस प्राणी का कुछ भला हो सके, इसलिए उसने अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उस बैल को दान कर दिए ताकि उसकी मुक्ति हो सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। जब उसने देखा कि सब लोग बैल की मदद कर रहे हैं तो उसने भी अपने जीवन के कुछ पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। इस तरह सभी के योगदान से उस बैल को मुक्ति का मार्ग मिल सका। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे ना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उस तोते ने वैश्य और ब्राह्मण को देखकर कहा, मैं वही तोता हूं जिसने वह मंत्र बोला था और उसी मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान दिया था। यह सुनकर वैश्य और ब्राह्मण उत्सुकता से उससे पूछने लगे, हे शुक, यह मंत्र कौन सा है जो हमारे जीवन का उद्धार कर गया? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका अर्थ क्या है? तोता उनकी बात सुनकर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर नहीं किया। मैं हमेशा उनका अपमान करता था और अपने ज्ञान पर इतना घमंड करता था कि मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मुझे लगता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और इस घमंड में मैंने विद्वानों का भी तिरस्कार किया। धीरे धीरे मेरा जीवन समाप्त हो गया और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। वहां मेरे कर्मों का हिसाब हुआ। गुरुजनों और पूजनीय जनों का अपमान करने के कारण मुझे पंछी के रूप में जन्म लेने का दंड मिला। इस तरह मैं इस जन्म में तोते के रूप में पैदा हुआ। मेरा जीवन बहुत ही कठिन था। छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की एक डाल पर बैठा रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी करुण पुकार सुनी
और मुझ पर दया करते हुए मुझे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। तोता अपनी बात कहकर रुका और वैश्य और ब्राह्मण उसकी पूरी कथा सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे उस स्थान पर। वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार 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 उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और ने वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी मां को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वहता वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मां लक्ष्मी, देखा आपने केवल तुलसी मां के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी मां को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी मां की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी मां का यह मंत्र राज कल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में दूर भरकर प्रतिदिन तुलसी मां को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी मां का पूजन हर किसी के लिए शुभ होता है। रोजाना तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। शाम के समय तुलसी मां के पास दीपक जलाना भी बहुत फलदायी माना गया है। तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को हजारों अमृत के घड़ों से स्नान कराने पर भी उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी मां का एक पत्ता चढ़ाने से होती है। इतना ही नहीं, जो फल 1,00,000 गायों का दान करने से मिलता है वही तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता या तुलसी का जल होता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि या अशौच के समय यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए, तेल लगाकर या रात्रि के कपड़ों में तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 दिन तक पवित्र माने जाते हैं, भले ही वे सूख जाएं। तुलसी मां के पत्ते एक एक करके तोड़ने की बजाय उन्हें शाखा से अग्रभाग सहित तोड़ना चाहिए। तुलसी मां की मंजरी को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। मंजरी को तोड़ते समय उसमें पत्तियों का होना भी आवश्यक है। इस तरह से तुलसी मां की पूजा और देखभाल करने से जीवन में अपार शुभता और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी मां के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लागुना बढ़ जाता है। तुलसी मां के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी मां के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़ें,
ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी मां का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी मां के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी मां के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए पूजा में। तुलसी मां और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी मां पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी मां की पूजा न करें। मासिक धर्म के दौरान तुलसी मां को स्पर्श करने से गौर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी मां लक्ष्मी को तुलसी मां को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।